Good morning, good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel विकास टूल भावर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ जो 10th क्लास की वीडियोस में सेंड कर रही हूँ प्लस आपके पास जो पिक्स भी भेजी जा रही हैं उसी वीडियो को मैं आगे लेके जाती हूँ। ये हमारा 7th लेसन का पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, अब देखिए, व्हाट आर द चाइल्डहुड मेमोरी डिस्क्राइब बाय द ऑथर इन दिस एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है लेख या फिर जो अध्याय है। इस अध्याय के अंदर लेखक ने क्या मतलब अपनी बचपन की यादों का कौन कौन सी जो उसकी बचपन की यादें हैं उनका हमारे सामने वर्णन कर रखा है। अब देखिए, द ऑथर पास्ड हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा। लेखक अपने जो चाइल्डहुड बचपन के दिन है वो कहाँ स्पेंड करता है? गोवा में। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस लेख के अंदर, ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड एज इन गोवा। वो अपने इस अध्याय के अंदर याद करता है अपने पुराने दिन को गोवा के। व्हेन द विलेज बेकर ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लाइफ। जब जो गांव में बेकर्स थे, जो विलेज बेकर थे, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता था लाइफ के अंदर। although with the passage of time, हालांकि टाइम बीतने के साथ साथ पीपल डोंट ईट सो मच ब्रेड, लोग अब ज़्यादा ब्रेड पाव रोटी तो खाते नहीं। येट द विलेज बेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन फिर भी आज के दिन भी वहाँ पर जो विलेज बेकर्स हैं वो वहाँ रहते हैं। देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मार्क्स ऑफ द पोर्टुगीज वेज ऑफ लाइफ कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। आज भी वहाँ के लोगों में, गोवा के लोगों में पुर्तगालियों के क्या क्या जो अभी भी उनकी परंपराएं हैं, वो कौन कौन से साइन हैं, संकेत हैं जो आज भी हम देख सकते हैं। तो आपको बताने हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, गोवा वाज वंस ऑक्यूपाइड बाय द पोर्टुगीज। एक मतलब गोवा पर किसका कब्जा था बच्चों? पुर्तगालियों का। दे वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लॉव्स ऑफ ब्रेड। वो वहाँ पर फेमस थे, प्रसिद्ध थे, किस लिए? पाव रोटियाँ बनाने के लिए। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, उन्होंने बहुत पहले ही गोवा छोड़ दिया था। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। लेकिन जो उनका पारंपरिक काम था वो आज भी वहाँ देखा जा सकता था। द फर्नेसेस इन विच द ब्रेड was baked still exists there। जो खाने वहाँ पर लगी हुई थी वो आज भी वहाँ पर लगी हुई हैं। आगे देखिए बच्चों, व्हाट डज द ऑथर रिकॉल अबाउट द विजिट ऑफ द बेकर टू हिज पैलेस। किस प्रकार लेखक अपने गांव वाले बेकर की जो जर्नी है वो बताते हैं कि वो किस टाइप की थी। द ऑथर रिकॉल्स दैट, ऑथर याद करता है, that a baker used to visit the village twice a day। बेकर दिन में 2 बार आता था। he used to be author's friend and guide। वो लेखक का दोस्त भी था और गाइड भी था। he used to carry a bamboo stick। वो बैम्बू स्टिक लेके साथ चलता था। the sound of this stick used to wake up the author and others from sleep। वो जो साउंड थी उसकी, बैम्बू की, बांस का जो डंडा होता था उसकी साउंड की वजह से जो सोए हुए बच्चे थे और खुद लेखक ऐसे ही उठते थे। अब आगे देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार वो बचपन में, उनकी नींद भी, कहने का मतलब क्या है कि जो लेखक है उसकी नींद से भी उनको कौन जगाता था? बेकर। ओके, हाउ वाज द विलेज बेकर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स इन द विलेज। मतलब कोई स्पेशल ओकेजन होता तो बेकर को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती थी ज़्यादा? देखिए, द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर फेस्टिव ओकेजन। जो विलेज बेकर थे उनको मतलब कोई भी ओकेजन हो उस पर उनको बुलाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल। गांव वाले जो मीठी पाव रोटी, उसको बॉल बोला जाता है, उसके बहुत शौकीन थे। देखिए, मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड्स। अगर
शादी हो और ये बॉल ना बने तो कोई भी मैरिज सक्सेस नहीं मानी जाती थी। सैंडविच केक्स बॉल इन हाउस वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो सैंडविच थे, केक थे, बॉल इन हाउस से थे, वो सभी मस्ट का मतलब होता है अति आवश्यक। वो क्रिसमस या फिर दूसरे फेस्टिवल के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते थे। दीज वर मेड विद द ब्रेड, और ये किससे बनते हैं? ब्रेड से। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द ब्रेड सेलर्स ड्रेस। उसकी ड्रेस को बताना है कि किस प्रकार की उसकी ड्रेस थी। देखिए, द बेकर और द ब्रेड सेलर वर स्पेशल पिकुलियर ड्रेस, एक विशेष प्रकार की और बिल्कुल विचित्र अजीबो सी वो ड्रेस पहनते थे। इट वॉज नॉन एज द कबाई, और इसको किस नाम से जाना जाता था? कबाई से। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये बिल्कुल अकेला फ्रॉक होता था, लंबा। इट रिच्ड डाउन टू हिज नीज, ठीक है, वो घुटने तक जाता था। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड, लेखक के बचपन से ही बेकर्स वॉर ट्राउजर्स which were shorter than full length and longer than half pant। फिर उन्होंने मतलब बचपन जब लेखक ने देखा तो फिर उसको याद आ रहा है कि बाद में उन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया था कि कमीज और पैंट पहनते थे जो ना ही तो घुटने तक की थी, घुटनों से तो लंबी थी लेकिन फुल से कम थी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। When did the baker collected his bill? कैसे वो अपने बिल कब कलेक्ट करता था, मतलब दिन में 2 बार आता था तो वो अपने बिल कैसे कलेक्ट करता था। What showed that the baker were prosperous, ठीक है, और ये कैसे पता चलता था कि जो बेकर्स हैं वो अमीर है। देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे वो साधारणतः महीने के अंत में अपने बिल इकट्ठे करते थे। इन द हाउस होल्ड, घरों में आकर, द बेकर्स घर में जो द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड और सम वॉल इन पेंसिल, ठीक है, तो मतलब सभी के घरों में जो बिल होता था उसका वो पेंसिल से दीवारों के ऊपर लिखा हुआ मिलता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, और उन दिनों ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व, उनके परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। देयर प्लम बॉडी शॉट दैट दे वर प्रॉस्पर्स, उनका जो मोटा ताजा शरीर था वो बताता था कि वो कितने मोटे ताजे हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस आपको ये 6 क्वेश्चन लर्न करके लाने हैं, राइट करके लाने हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं then you can easily contact us at our school number. Till then, take care, be happy, be safe at your home. Bye bye.